तुम सब घर परिवारों को छोड़कर कहां चली आई, लौटकर चले जाओ। तो इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है हमको? इससे बंधुओं एक ही शिक्षा मिलती है, मानो सुखदेव जी हमको ये बताना चाहते हो है कि भगवान पहले तो बुला रहे और फिर पहले किससे बुलाए? बंसी से, और अब क्या है? भगा रहे। क्यों चली? पूछ रहे। तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि परमात्मा जीव को पहले अपने आप पास बुलाता है। परमात्मा पहले जीव को अपने पास बुलाता है, और जीव जब पहुंच जाता है ना तो उसके ठोक पीट कर क्या लेता है? परीक्षा लेता है, कच्चा है या पक्का है, कहीं समाज की वासनाओं को, संसार की वासनाओं को लेकर तो नहीं आ गया मेरे पास। तो इसलिए भगवान बार बार ठोक पीट के इसलिए बोल रहे हैं भैया। और जब उनकी भावनाएं देखी कि सब ठीक है, सब अच्छी है, तो गोपियों ने जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आज उन्हें लगा कि आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। शरीर का पति, शरीर की पत्नी, आत्मा का पति तो केवल बाके बिहारी। जब इतना था तो मेरे गोविंद ने देखा रे गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर है। प्रभु ने उनके साथ रास क्रीड़ा के लिए तैयार हो गए, और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। दो ये गोपी बीच बीच माधव, बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हुए। राधा कृष्ण की मधुर झांकी, और चारों ओर लाखों संख्या में गोपियां। भगवान जब गोपियों के साथ रास कर रहे थे ना, तो उसी समय गोपियों के मन में क्या जागा? थोड़ा सा अभिमान जागा। और जैसे ही अभिमान आया तो तुरंत भगवान ने कहा राम 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 राम, क्योंकि भगवान के क्या नहीं चलता? अभिमान नहीं चलता। और भगवान राधा रानी को लेकर उसी समय क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए भैया। और अंतर ध्यान जैसे हुए बंधुओं, तो गोपियां गोपियां रोती है, बिलखती है, कहां चली गई, कहां चली। और अभी दूसरी गोपियां एक दूसरे से बात करती हैं कि हमारे जीवन में जो अभिमान था उसी के कारण गोविंद को छोड़कर चले गए। आज गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्ष से पूछा, रोते बिलखते पूछा, वृक्षों से जाकर पूछा, झाड़ियों के किनारे में देखा, यमुना के किनारे में देखा, ऊंचे पर्वतों पर आकर देखा, लेकिन गोविंद का कहीं दर्शन नहीं हुआ। रो रही है, बिलखती। अब कृष्ण को खोजते खोजते उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि जो भी सामने आता उसी को कृष्ण समझते। निकली सबसे पहले वट वृक्ष को देखा तो वट वृक्ष से बोली कि हे वट वृक्ष, विष्णु के रूप में दुनिया तुम्हें पूजती है, ये बताओ क्या तुमने हमारे गोविंद को देखा? तुम्हारी छाया नहीं होगी, कहीं तो देखा होगा, क्या तुमने हमारे प्रियतम कृष्ण को देखा? कोई जवाब नहीं दिया। पीपल के पास गए, पीपल से पूछा, नारायण के रूप में दुनिया तुम पर दूध चढ़ाती है, जल समर्पण करती है, क्या तुमने हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण को नहीं देखा? कोई जवाब नहीं, रो रही है। आगे तुलसी देवी को प्रणाम करके तुलसी का पौधा देखा, तुलसी से कहा कि तुलसी, हे गोपी, हे गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी, तुम तो गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी हो, क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा? हमसे गलती हो गई थी कि हमने अपने को ज्यादा ही सुंदर अभिमान युक्त मान दिया, शरीर के सौंदर्य को के प्रति अभिमान कर लिया, जो हमें नहीं करना चाहिए था। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर अंततः आदरणीय पृथ्वी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोले, हे क्षिति, हे धरा, हे पृथ्वी, केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें मिला होगा, परम संस्पर्श तुम्हें मिला होगा। कहीं भी गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर होकर गए होंगे। बताओ ना कृष्ण हमें छोड़कर कहां चले गए? सबसे पूछती है, आंखों में रो रही है, रोते रोते कृष्ण को खोजते खोजते आज मानो दूर चलते चलते आज उनको किसके दर्शन हो गए? राधा रानी के दर्शन हो गए। और बंधुओं, जैसे ही राधा रानी के दर्शन हुए, जानते हो, एकदम भाव से तुरंत सबने राधा रानी को घेर लिया, और राधा रानी से कहते हैं कि तुम ही हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण को लेकर गई थी, बताओ कहां है? अब गोपियों ने जब देखा कि राधा रानी भी अकेली बैठी है,
सबने चारों तरफ से घेर लिया और पूछा, बताओ ना क्या तुमने हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण को देखा? कहाँ गए? तुरंत उसी समय गोपियों के चरणों में गिर पड़ी। कहा, जो तुम्हारे जीवन में कमी थी वही आज मेरे जीवन में भी। कहा क्या? कि कहा तुम्हें अभिमान हुआ और मुझे मान हुआ। शरीर के प्रति रूठना अभिमान और आत्मा के प्रति रूठना मान कहलाता है। जो अभिमान तुम्हें हुआ आज वही मुझे भी हो गया मान के रूप में। और गोविंद हमें भी छोड़कर चले गए। रोती है, बिलखती है गोपियां, दर्शन को तरस रही है कि एक झलक दिखला जा गोविंद, एक झलक दिखला जा। रोती है, बिलखती है, आज राधा रानी से सब अपनी वार्ता करती हैं। और गत्ता तो गोपियों की आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। और आज गोपियों को बैठे बैठे अपने स्वप्न याद आ रहे हैं कि कल मुझे स्वप्न में कौन आया था? गोविंद पनघट पर मिला था। दूसरी गोपी कहती है, मुझे आज गोपाल मिले, आज मुझे गोपाल मिले। तीसरी गोपी कहती है कि हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले। एक गोपी कहती है, मुझे आज कहाँ मिले जानते हैं? आज मुझे पनघट पर। दूसरी कहती मुझे गौशाला में मिले। हम सब रोते बिलखते जैसे ही तो फिर कहाँ जाते हैं? राधा रानी से पूछते हैं, राधा रानी तुम बताओ ना क्या तुम्हें गोपाल का दर्शन होता है या नहीं होता? तो तुरंत राधा रानी उसी समय चरणों में गिर पड़ी और रोती है, अरे गोपियों तुम साक्षात प्रेम की ध्वजा हो, तुम साक्षात प्रेम की ध्वजा हो, तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं तो ये जानती हूँ। अगर मेरी हालत पूछो तो मेरी हालत तो ये है कि जब से गोविंद गए हैं मेरी बैरन निद्रा ही मुझे छोड़कर चली गई। और जब नींद नहीं तो स्वप्न कैसा, और स्वप्न नहीं तो कृष्ण दर्शन कैसा, कृष्ण दर्शन कैसा। तुम गोपियों साक्षात धन्य हो, तुम धन्य हो। और आज सब किशोरी जी को साथ लेकर आ गए। और आज पूरे ब्रज में कृष्ण को ढूंढा लेकिन नहीं मिला। शरद पूर्णिमा की रात्रि, ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियां एकत्रित है यहाँ पे, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। कि हे नाथ रमणा पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे गोविंद हे गोपाल कहाँ हुआ? आज मानो गोपियों ने ढूंढना बंद किया और आज जमुना किनारे गई है। और जमुना किनारे जब गई है ना, तो भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में एक सुंदर वर्णन है जिसका नाम है गोपी गीत। तो आइए हम सब लोग भी आज गोपी गीत का पाठ करेंगे। सब लोग कहते हैं जिसने गोपी गीत का पाठ कर लिया ना तो जीवन में सब कुछ पा लिया। तो आइए हम सब भी गोपी गीत का पाठ करें। ये गोपी गीत क्या कह रही गोपियां? जयति तीर्थिकम जन्मना प्रजा
जयत्यधिकं जन्म न प्रजा। हे प्रभु, जब से आपका जन्म इस ब्रज भूमि में हुआ है, ये ब्रज भूमि और भी धन्य हो गई है। जयत्यधिकं जन्म न प्रजा। और आगे क्या कहती गोपियां कह रही हैं, क्या? तब कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीपदारतम् भूरि किरणन्ति